हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 2 केमिस्ट्री का टॉपिक है। और इस टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग में ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि इसमें कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि मेटल्स के वैलेंस सेल्स में जो 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से लॉस कर सकता है। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन फिनोमिना शो करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऐसे तो इसका डेफिनेशन काफ़ी लंबा होता है, बट अभी हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में बस यही डेफिनेशन देखना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कौन करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, जिसके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम है, दैट मीन्स नन मेटल। जितने भी नन मेटल्स हैं वो रिडक्शन शो करते हैं। एंड नन मेटल्स में को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स नहीं, सॉरी, एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, तो ये रिडक्शन शो करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। ये है NaCl है, ये Na है, Na और Cl मतलब सोडियम एंड क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से, ये बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में अगर पूछा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है, Na का देखिए, Na ये सोडियम है, और यहाँ पर ये क्या बन गया है? Na+ बन गया। इस तरह से दिखा सकते हैं, Na इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन। कैसे कन्वर्ट होगा? तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। इसी तरह क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये एक क्लोराइड आयन से बना है, तो क्लोराइड है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर गेन कर लेता है, सॉरी, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्लोराइड है ना, तो क्लोरीन है और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो बन जाता है क्लोराइड। ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें आयन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर क्लोरीन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। NaCl में तो यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं, ये प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ हम लोग शो कर सकते हैं ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन है। अब यहाँ तक क्लियर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, अब हम लोग समझ गए। अब ये जानिए कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करता है, क्योंकि 2 वर्ड हम लोगों को और पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन में जो हेल्प कर रहा है क्लोरीन, ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और रिडक्शन जो हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके गेन करके क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन में जो हेल्प कर रहा है ये सोडियम हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, समझ में आ गया। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, यानी इसको अगर ये जो होता है कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ये उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए है, इसलिए इसी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये इस क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है, तो इस प्रोसेस में इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सोडियम दे रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ तक क्लियर है। ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिडक्शन में जो हेल्प कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। आप लोगों के बुक का पेज नंबर 26 का ये सम है। इसमें बताना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहाँ हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा साथ साथ होता है, तो इसलिए इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी करते हैं। यहाँ हम लोगों का इक्वेशन दिया है, जिंक Pb2+ इज इक्वल टू जिंक आयन बनता है एंड Pb बन रहा है। तो हम लोग को दिखाना है कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। तो देखिए जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और Pb जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb आयन से Pb में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, ठीक इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया। इसी तरह इसमें भी देखिए जिंक है, जिंक ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जिंक से जिंक आयन यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर आयन से कॉपर रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये 3rd नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्लोरीन प्लस ब्रोमीन, ये वाला है। इसमें है कि ये क्लोरीन है, ये 2 ब्रोमीन माइनस ये बनाता है ब्रोमीन 2 प्लस क्लोरीन 2 क्लोरीन माइनस, इस तरह से दिया हुआ है 2 क्लोरीन माइनस। इसमें देखिए ये दोनों आप तो कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बताए थे, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो बताए थे मोस्टली ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये देखिए ये ब्रोमीन आयन से ब्रोमीन में, ब्रोमीन आयन है, इसको अगर ब्रोमीन में कन्वर्ट होना है तो ये इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन का, तो ये ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और यहाँ क्लोरीन है, ये इसी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो गेन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड आयन में। यहाँ देखिए क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्लोराइड आयन में हो रहा है। तो यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, क्योंकि 2 Br है और 2 Cl है। तो खैर हम लोगों को केवल अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करना है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन केवल लिखेंगे। तो यहाँ क्लोरीन से क्लोराइड क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, एंड ब्रोमीन से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ब्रोमीन ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ठीक है। इसके बाद वाला एक एग्ज़ाम्पल देखिए, इसके बाद वाला एक एग्ज़ाम्पल 4 नंबर में दिया है, SN2+ है, ये 2Hg2+ है, SN4+, और ये बनता है Hg2+, Hg2+ है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, SN4 है, 2 है, तो SN2 से SN4 ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस से बन रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका देखिएगा कि इसमें देखिए कि ये इसमें एक Hg का 2+ है, और यहाँ इसमें 2 Hg का 2+ है, तो
यहाँ पर क्या हो रहा है, एक Hg का 2+ है, यहाँ 2 Hg का 2+ है। इसका मतलब इसका वैलेंसी तो ऐसे ही डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पर एटम में इसका +2 है और इसमें 2 एटम का +2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये गेन कर रहा है, Hd 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसे Hg 2+ बनाया। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रिडक्शन है। और ऐसे भी अगर हम लोग को अगर ऑक्सीडेशन एक पता चल जाता है तो दूसरा जो बचा है वो रिडक्शन हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट नंबर, ये हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से है Cu+Cu2+, ये है Cu और Cu2+ है। तो इसमें देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका वैलेंसी +1 है, यहाँ से वैलेंसी +2 हो गया, तो +1 से +2 वैलेंसी होने के लिए इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी ना उसका, पहले इसके ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था इसलिए +1 था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ इसलिए 2+ है। तो ये इस तरह से हो गया। सेकंड में हम लोग देखते हैं, यहाँ से यहाँ जो है ये कॉपर आयन से ये कैटायन से एटम में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ गेन हुआ है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसलिए ये रिडक्शन है एंड ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आके आप बताइए कि आपको इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और इस तरह का इक्वेशन है जिसका आपको पता करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो मैं बताऊंगी। और साथ ही आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर पे मैं आगे वीडियो बनाऊं। केमिस्ट्री का कोई चैप्टर बताइए जो कि आप लोगों को हार्ड लगता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय।